हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पलक झपकते ही पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा, ये इतना ज्यादा बड़ा कदम है। भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने पड़ोसी मुल्क की टेंशन भी बढ़ा दी है। चीन पाकिस्तान की कह सकते हैं कि नींद उड़ गई होगी। भारत ने इतिहास रचा है। रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत अब भारत के नाम है। भारत इस तरह की मिसाइल क्षमता वाले कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला देश बन गया है। मिसाइल सुपरसोनिक गति से बहुत ही लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर की है। ये जमीन से हवा पर किसी भी निशाने को भेज सकती है। इसका परीक्षण किया गया जो सफलतापूर्वक हुआ। ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी चीज है कि भारत बड़ा कंट्री है, हम उनके पास फौज ज्यादा है, वो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उस पे हम गुर्बत से गरीब तरीन होते जा रहे हैं। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया और वो जो टेस्ट था उसने ये देखिए वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्योंकि अभी जो इनोवेशन होगी वो साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी पैसा लगेगा वो साइंस एंड इनोवेशन पे लगेगा और मॉडर्नाइजेशन चाहिए आपको कन्वेंशनल फोर्सेस में भी और न्यूक्लियर फोर्सेस में। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा, तो जो डेटरेंस पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से, और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है, उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहैंस करें। और देखिए अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। उधर चाइनीज जो है वो भी लगे हुए हैं। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइनीज बात कर रहे हैं जी कि हमें अगले 100 साल की बात करनी है। जो इस वक्त प्रेसिडेंट शी है वो माजी को देखते हुए वो रेजोल्यूशंस नए एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो मौजे तंग या तंग शिपोंग जो कर चुका है उससे मुझे आगे जाना है, तो वो जो रेक्टिफिकेशन मूवमेंट आ गई है यहाँ पे। अभी अमेरिकन ये समझते हैं, रिसेंटली आपको पता है कि जब चाइना ने अपना जो टेस्ट किया तो अमेरिकन ने कहा ये स्पुतनिक मूवमेंट है। जो यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल मार्क मिली है जो चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, उन्होंने कहा ये एक स्पुतनिक मूवमेंट है फॉर अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल जो डिजाइन किए गए हैं। और अब वो ये देखिए अगर अमेरिकन के लिए इतना बड़ा चैलेंज है एंड इंडिया वांट टू कम्पीट इट, तो ये जो और आपको पता होगा कोविड के बाद जब आया और जो गलवान का इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने 30-35 मिसाइलें टेस्ट कर ली। तो दिन ब दिन हमारी जो मिलिट्री माइट है और जो मिलिट्री ताकत है उसको बढ़ा रहे हैं और न्यूक्लियर पावर ICBM एंड MRI इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अगेन जैसे आप LCH की बात करें, LCA की बात करें, कहीं हम तीसरे में कहीं हम चौथे में, तो जो भारत कहता है मैं B4 कंट्री, B4 यानी कि बिग 4, तो वो B4 कहने से ही नहीं कह रहा बल्कि हर क्षेत्र में, जो आपकी हमारी पहले बात हुई थी, हर क्षेत्र में हम उस चीज में घुस रहे हैं। चाहे वो सबमरीन की बात हो, चाहे वो LCH की हो, LCA की हो, 5G की हो, वो आज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की हो, आज ICBM की हो, वो एक्सचेंज रिजर्व की हो, वो ह्यूमन कैपिटल की हो, वो ग्रीन हाइड्रोजन की, तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो, तो कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 3, 4, 5 में हम हर क्षेत्र में घुस रहे हैं। और अगेन आत्मनिर्भर है और मेक इन इंडिया है सारा, और ये इसके बहुत बधाई के पात्र बनते हैं हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम किया, और पूरे देशवासी इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद कुछ और चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास ये चीजें हैं, ये हमारा इंश्योरेंस ऑफ सेफ्टी है। मुझसे आज किसी एक डिबेट में किसी ने सवाल पूछा, कह रहे आपका आप 80 करोड़ लगाते हो अपने डिफेंस बजट में। मैंने कहा वो तो ऑफिशियल है, कहते हैं वैसे एक्चुअल ज्यादा होता, मुझे पता नहीं, बट ऐसा लोग कहते हैं, मैंने सुना ऐसा। तो कहते हैं कि ये कुछ आपको ज्यादा नहीं लगता? मैंने कहा मेरे हिसाब से डिफेंस बजट डबल होना चाहिए, अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगे कम है। अगर हम 200 बिलियन डॉलर भी लगाते हो और 130 करोड़ लोग, 1.3 बिलियन पीपल कैन स्लीप इन पीस, दिस इज नॉट नथिंग।
और ये आदू जी, जब आपका वर्चस्व बढ़ता है, आपका स्टैचर बढ़ता है, आपको अपनी सुरक्षा की व्यवस्था और इंतजाम करने पड़ते हैं। ये उसी दिशा में एक अच्छा स्टेप है और ये ओवरऑल इज़राइल विल एंश्योर पीस, क्योंकि जो भी हमारे दुश्मन है, इसके बाद तो उनकी 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 आँख उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, तो ओवरऑल पीस ही बढ़ेगा ना, शांति बढ़ेगी। अब शांति मगर सुमीत जी, आप लोग तो चाइना को पत्थरबाजी करके ऐसे ही मुक्के सुक्के मार के वैसे ही लड़ाई करके खत्म कर लेते हैं, उसके लिए मिसाइल की क्या जरूरत है? देखिए आजू जी, चाइना में 2 दिक्कतें हैं। एक तो उनकी इकोनॉमी कमज़ोर थी, है और रहेगी, दिख ही रही सबको। आपने दूसरी बात देखा कि चाइना की 2 चीज़ें मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ। चाइना को वर्ल्ड से ट्रेड करना ज़रूरी, इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, ये वीकनेस नंबर 1। वीकनेस नंबर 2, चाइना का इक्विपमेंट रिलायबल नहीं है, आर्सेनल इज़ नॉट रिलायबल। और अगर उनके पास जो मिसाइलें हैं, उनका 10,000 किलोमीटर तक का भी रेंज है, डॉग 5 वगैरह का। बट अगर उनका रेंज है, तो ये ज़ाहिर-सी बात होती है कि हमें उस रेंज की मिसाइल बनानी पड़ेगी। देखिए चाइना पे तो हर हालत में भारी है, चाहे वो लात हो, बात हो, मुलाकात हो, डंडा हो, लाठी हो या कुछ भी हो। हम तो उन पे हर बार में भारी है। अब ये जो मिसाइल हमने बनाई, इसलिए हम उन पे भारी पड़ ही गए। अब देखना चाइना ज़रूर एतराज़ करेगा इसका। अगर हमारा प्रतिद्वंदी ध्वंसक शक्तियाँ, डिस्ट्रॉइंग पावर्स एक्वायर कर सकता है, वी हैव टू मैच द पावर। बेसिकली क्या होता है, जब अब चाइना को पता लग गया यार हमारे पास भी ये है और जितनी दाएँ-बाएँ जितने भी दुश्मन है सबको पता लग गया हमारे पास ये है, तो वो अब सोचेंगे। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल का बहुत ही सफल परीक्षण हो चुका है। इसके लिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो नेता लोग हैं उनमें डर का माहौल है, क्योंकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल चीन को भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा और ये मिसाइल बहुत ही ताकतवर है। इसलिए भारत अब नई उड़ान भर रहा है।